Hello everyone, I am Samil Islam. Today in this video, I am going to discuss 4 previous year questions from atomic physics portion. इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा ग्राउंड स्टेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म कैसे निकालते हैं। 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। इनको अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इन क्वेश्चंस को 5 मार्क का क्वेश्चन आता है। 5 मार्क का क्वेश्चन हो कैसे आप 30 सेकंड में कर सकते हो। बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। आप समझने की कोशिश करो। मैं शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन जो है वो है द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज 3d3। ओके, द स्पेक्ट्रल सिंबल फॉर द ग्राउंड स्टेट इज। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछा गया था दिसंबर 2019 में। यानी आउटर मोस्ट सेल जो है वो कौन सा है, 3d3 है कोई भी एलिमेंट का। तो 3d3 है आउटर मोस्ट सेल। तो हमें क्या करना है कि 3d3 में यानी d3 डी का जो डी ऑर्बिटल का जो सेल होता है यहाँ पे 5 सेल होता है। ठीक है, तो 5 सेल में यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो अब कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम यहाँ पे आ सकता है, 10 आ सकता है। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अब हम लोग जो करते हैं वो है इसको यहाँ पे ml जो है यहाँ पे हमने लिखा है। जैसे कि इसका -2, -1, 0, 1, 2। ओके, तो अब जो हमें करना पड़ेगा वो है समेशन ऑफ ml का मॉड निकालिए। ठीक है, क्या हो रहा है देखिए मॉड। अब यहाँ पे कौन सा ml कहाँ कहाँ पे है, ml है यहाँ यहाँ यहाँ, ये तो खाली है, ये दो तो खाली है। तो -2, -1 + 0 कितना आएगा, -3 आएगा। -3 का मॉड कितना आएगा, 3 आएगा। तो जो आया वो है एल वैल्यू। ठीक है, तो एल वैल्यू यहाँ से हम लोगों ने निकाल लिया है। अच्छा, एल का वैल्यू 3 आया। ठीक है, अच्छा एस वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर बाद में हम एल के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमने समेशन ऑफ ml किया उसी तरीके से हम लोग समेशन ऑफ ms करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अप डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में है, यानी प्लस अप प्लस अप प्लस अप। ओके, कितना आया, 3/2। ये जो है एस वैल्यू है। आपको एल वैल्यू मिल चुका, एस वैल्यू मिल चुका। अब आप जे वैल्यू निकाल सकते हो, ज़रूर निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, एल एस कपलिंग करके, जे दैट इज इक्वल्स टू एल प्लस एस टू एल माइनस एस। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप जे निकालोगे, 3 + 3/2, 2, 3 - 3/2 यानी 9/2, 7/2, 5/2, 3/2। ये सारे आपको मिल गए जे वैल्यू। ठीक है, तो टर्म क्या बन रहा है, आपको यहाँ पे एल वैल्यू मिल चुका, आपको जे वैल्यू मिल चुका, एस वैल्यू मिल चुका। आपको टर्म कैसे मिलेगा, टर्म जो है वो है 2s+1। ये क्या चीज़ है, ये है मल्टीप्लिसिटी। तो 2s+1, एस क्या है, एस है 3/2, 2 × 3/2 + 1 यानी 4। ओके, एल का वैल्यू क्या है, एल का वैल्यू है 3। एल इक्वल्स टू 3 होता है तो क्या, कौन सा ऑर्बिटल होता है, एफ, एफ टर्म आता है। एल इक्वल्स टू 2 क्या, डी। एल इक्वल्स टू 1 के लिए क्या होगा, पी। और एल इक्वल्स टू 0 के लिए होगा एस। ठीक है, तो यहाँ पे 3 था, इसी वजह से हमने लिखा एफ वाला टर्म, और ये बाकी सारे हमने लिख दिया है जे का वैल्यू। ठीक है, तो हमें तो इतना सारा टर्म मिला, यहाँ पे 4 टर्म मिल गया। देखिए 4f
9/2 4f, 7/2 4f, 5/2 4f, 3/2, 4 टर्म मिला। लेकिन हम लोगों को क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 3d3 है आउटर मोस्ट सेल में, तो कौन सा टर्म जो है ग्राउंड स्टेट टर्म है। ठीक है, 4 ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे तो हमें इतना सारा टर्म, अब हमें जो है हुंस रूल लगाना पड़ेगा। हुंस रूल फॉर जे वैल्यू के लिए क्या होगा, जे वैल्यू के लिए हुंस रूल होता है, हुंस रूल बाद में जाके मैं पूरा हुंस रूल के बारे में बताऊंगा इसी वीडियो में, देखते रहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ कि फॉर ग्राउंड स्टेट डिटर्मिनेशन फॉर लेस देन हाफ फील्ड, अगर जो ऑर्बिटल सेल ऑर्बिटल है वो लेस देन हाफ फील्ड है, ओके, लेस देन हाफ फील्ड है, देन क्या होगा, हायर द जे वैल्यू हायर द टर्म। और फॉर मोर देन हाफ फील्ड, यानी मोर देन हाफ फील्ड है तो हायर द जे वैल्यू लोअर द टर्म, ओके, हायर द जे वैल्यू लोअर द टर्म, ओके। तो यहाँ पे लेस देन हाफ फील्ड है या मोर देन हाफ फील्ड है, लेस देन हाफ फील्ड है। तो लेस देन हाफ फील्ड होने के कारण आप यहाँ से आपको ये सारे टर्म मिले हैं, तो आप कौन सा टर्म चूज करोगे। आपको लेस देन हाफ फील्ड है, लेस देन हाफ फील्ड के लिए हायर द जे वैल्यू हायर द टर्म, यानी जिसका जे वैल्यू हायर होगा वो हायर में रहेगा, यानी जिसका जे वैल्यू लोअर होगा वो लोअर में होगा। ठीक है, तो लोअर जे वैल्यू किसका है, 3/2, यानी टर्म कौन सा ग्राउंड में होगा, 4f 3/2। ठीक है, समझ में आया, आप बताइए कमेंट करके समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है, 4f 3/2। दिक्कत की कोई बात नहीं, अगर दिक्कत होती है तो आप कमेंट में बताइए। दूसरा सवाल हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि द एलएस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ 12 mg 13 एल्यूमिनियम 17 क्लोरीन 18 आर्गन आर रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे ये 4 एलिमेंट दिया हुआ है, इनका ग्राउंड टर्म आपको यहाँ पे सारे मतलब रेस्पेक्टिव वे में आपको यहाँ पे ऑप्शंस में भी दिया हुआ है, वो आपको चूज करना है कौन सा सही है। क्वेश्चन जो पूछा गया था दिसंबर 15 में पूछा गया था। क्वेश्चन देखने के बाद क्वेश्चन आपको आता है, पूरा आता है, पूरा आने की ज़रूरत है नहीं नेट के एग्ज़ाम में। आपको ये नेट के एग्ज़ाम में ये आपको करना है कि क्वेश्चन से इतना फ्रेंडली हो जाना है कि क्वेश्चन देख के क्वेश्चन को कैसे कितने इजी वे में आप उसको कर सकते हैं, कितने इजी वे में आप उसका आंसर जो है देख सकते हैं। ठीक है ना, जब आप रिश्ता जो होता है ज़्यादा करीबी रिश्ता हो जाता है तब बात ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ी सी बात करने से दोनों को समझ में आ जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको क्वेश्चंस के साथ करीबी रिश्ता बनाना है। क्वेश्चन के साथ आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, आपको ऑप्शन मिल जाएगा कौन सा सही है। ठीक है, इस चीज़ को जो मैंने अभी बोला इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए इस सवाल को कैसे थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे और ऑप्शन कैसे मिल रहा है हम लोगों को वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोगों को कौन सा एलिमेंट दिया हुआ है, 12 मैग्नीशियम, ओके, यानी आपको यहाँ का जो कॉन्फ़िगरेशन जो है इसका वो कैसा होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 ऐसे ही होगा। यानी बाहर वाला आउटर मोस्ट सेल क्या है, 3s2। हमें काम किससे करना है, आउटर मोस्ट सेल के लिए, आउटर मोस्ट सेल को लेके ही हमें काम करना है, तभी हम ग्राउंड स्टेट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आउटर मोस्ट सेल है 3s2, ओके। एक चीज़ यहाँ पे आप नोट कीजिए, जितने भी फुल फिल्ड S2 फुल फिल्ड होता है, P6 फुल फिल्ड होता है, D10 फुल फिल्ड होता है, जितने भी फुल फिल्ड ऑर्बिटल है उनका ग्राउंड स्टेट होता है 1s0। ठीक है, याद रखिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिए या नोट कीजिए। मैं थोड़ी देर बाद और भी आपको एक नोट टाइप का यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो 1s0 होता है, कैसे होता है, आपको अगर करना है ml वैल्यू ms वैल्यू निकाल के LJ S से आपको निकाल सकते हो आप, कोई परेशानी नहीं है।
1s0 आएगा। ठीक है, आपको अगर S2 पता है तो ये 1s0 निकालने में कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। ठीक है, 1 से 2 सेकेंड लगेगा। अब जो है आप यहाँ पे ऑप्शंस में देखिए किस किस ऑप्शन में 1s0 पहले है, रेस्पेक्टिवली बोला है ना, तो पहले 1s0 कहाँ पे है, इस वाले ऑप्शन में, इस वाले ऑप्शन में, यानी ये दो ऑप्शन नहीं होंगे, इनकरेक्ट है, तो ये दो ऑप्शंस में से ही कोई ऑप्शन होगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब जो है यहाँ पे सवाल देखिए, सवाल को अच्छे से पढ़ना है, सवाल को अच्छे से समझना है। ठीक है, तो कौन सा इजी है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये भी फुलफिल्ड है और आर्गन तो फुलफिल्ड होता है, नोबल गैस जो ऑर्बिटल फुलफिल्ड होता है इनका। तो यहाँ पे 18 आर्गन है, तो 18 आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आउटर मोस्ट सेल क्या है, 3p6 है इसका भी, यानी मैंने क्या कहा, फुलफिल जितने भी ऑर्बिटल होंगे उनके ग्राउंड स्टेट क्या होगा, 1s0, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। अब हमें क्या मिला, हमें जो मिल गया यहाँ पे कि इसका भी ग्राउंड टर्म मिल गया, इसका भी ग्राउंड स्टेट टर्म मिल गया, 1s0 दोनों का है। 1s0 कहाँ पे है, सिर्फ देखेंगे कि सी ऑप्शन ही जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमें करने की और ज़रूरत है ही नहीं। कितना टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को करने में, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में आपको 5 मार्क्स मिल रहा है। ठीक है, बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन आता है मतलब आपको नेट का एग्जाम में जाके पूरा करना है, ये तो नहीं है ना। आपको जितना इजी और जितना टाइम कम लेके आप कर सकते हो क्वेश्चन, वो आपके लिए बेहतर होगा। अब जो है यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिए, ग्राउंड स्टेट टर्म फॉर हाफ फील्ड, ओके, और फुल फील्ड, दो चीज़ हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे। मैं जो है यहाँ पे नोट किया है मैंने, तो पहले हाफ फील्ड के लिए देखिए, हाफ फील्ड यानी एस का ऑर्बिटल यहाँ पे है, ये अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये है हाफ फील्ड। अगर दो इलेक्ट्रॉन हो गया तो ये हो गया फुल फील्ड। ओके, पी के लिए भी, डी ऑर्बिटल के लिए भी, एफ ऑर्बिटल के लिए भी। ठीक है, तो S1 पी के फुल फील्ड में क्या होता है, P6 होता है, तो हाफ फील्ड P3, D5 D10 फुल फील्ड में, F7 और F14 फुल फील्ड में। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप कि S1 के लिए हाफ फील्ड अगर हो तो उसका ग्राउंड टर्म आप निकालिएगा, खुद से निकाल के देखिएगा, ये चीज़ मिलेगा आपको 2s हाफ। P3 का लिए करिएगा तो 4s 3/2, D5 के लिए करिएगा 6x 5/2, F7 के लिए करिएगा 8s 7/2। ये चीज़ मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रिक है, ट्रिक दिखाई देना चाहिए आपको। ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि आपका यहाँ पे 1 है, S है, यानी सारे जो हाफ फील्ड हैं उनका जो ग्राउंड टर्म S से ही आएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या मल्टीप्लिसिटी में क्या होगा, इस ये वाला 1 + 1, ठीक है, यानी यहाँ पे जो रहेगा +1, यानी 1 है यहाँ पे, इसी वजह से यहाँ पे 2 हुआ, और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे जे वैल्यू। यहाँ पे देखिए 3 + 1 4, 4 यहाँ पे लिख दिया, और 3/2 यहाँ पे हो गया, 5 + 1 6 यहाँ पे लिख दिया, और 5/2 यहाँ पे लिख दिया जे वैल्यू। 7 + 1 करेंगे तो हमें मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे मिल गया 8, और यहाँ पे 7/2 कर देंगे, हमें जे वैल्यू मिल गया। आप बताइए आपको आसान लगा या नहीं लगा, आप करके देखिएगा, ये ट्रिक है। ठीक है, तो आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए। ठीक है, फुल फील्ड के लिए S² P6 D10 F14 सारे जो फुल फील्ड हैं सारे के लिए जो ग्राउंड टर्म होगा वो 1s0 होगा। ठीक है, तो इतना सा आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए सवाल, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे ये वाला, ऑफ द फॉलोइंग टर्म सिंबल्स ऑफ NP² NP²
एटॉमिक कन्फिग्रेशन, यहाँ पे आपको दिया हुआ है टर्म्स जो है दिया हुआ है 1s0 3p0 3p1 3p2 1d2, ये 5 टर्म आपको दिया हुआ है। इनमें से पूछा गया है कि कौन सा जो टर्म होगा ग्राउंड में होगा, ग्राउंड स्टेट कौन सा है, सारे तो है यहाँ पे टर्म दिया हुआ, इसमें से ग्राउंड स्टेट कौन सा है। तो ये चीज़ भी, ये वाला क्वेश्चन भी करने में आपको 5 से 6 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। कैसे करेंगे ये क्वेश्चन करने में, आपको याद रखना है हुंड्स रूल, यानी ग्राउंड टर्म जब भी आप निकालें तो आपको याद रखना है हुंड्स रूल। तो हुंड्स रूल क्या है, हुंड्स रूल है यहाँ पे देखिए कि हायर द मल्टीप्लिसिटी लोअर द टर्म। मल्टीप्लिसिटी कौन सा होता है, मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे होता है 2s+1, कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है तो 2s+1, ये एल वैल्यू और ये होता है जे वैल्यू, ठीक है। तो इनके लिए एक रूल है, इनके लिए भी एक रूल है, इनके लिए भी एक रूल है, यानी ये मल्टीप्लिसिटी, ये एल वैल्यू, ये जे वैल्यू, ठीक है। अब जो है हायर द मल्टीप्लिसिटी लोअर द टर्म, हायर द एल वैल्यू लोअर द टर्म, फाइन, ये सबके लिए सेम है। आप अब जो है जे वैल्यू के लिए क्या है, जे वैल्यू के लिए एक क्वेश्चन में आपको पहले ही मैंने बता दिया है, फिर भी यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि हायर द जे वैल्यू हायर द टर्म, कब, जब लेस देन हाफ फील्ड होगा, ठीक है, जब कोई ऑर्बिटल लेस देन हाफ फील्ड है। और हायर द जे वैल्यू लोअर द टर्म कब होगा, जब मोर देन हाफ फील्ड होगा। ये 4-5 लाइन आप अगर याद रख लो तो आपको बहुत आसानी से 5-6 सेकंड में आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे नेट के एग्ज़ाम में। बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देखिए, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहली बात तो ये कि हायर द मल्टीप्लिसिटी हायर द मल्टीप्लिसिटी लोअर द टर्म, ओके, ये सबके लिए है। यानी पहले तो मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे डिफरेंट है, यानी हायर मल्टीप्लिसिटी किसका है, ये तीनों का है, यानी इन तीनों में से ही जो टर्म होंगे वो ग्राउंड टर्म होंगे, ठीक है। दूसरा, हायर द एल वैल्यू लोअर द टर्म, यहाँ पे एल वैल्यू डिफरेंट है, नहीं है, तो एल वैल्यू की बात हम करेंगे ही नहीं, लेकिन होती तो हम करते हैं, हायर द एल वैल्यू लोअर द टर्म। तीसरा बात क्या है, तीसरा ये है कि हायर द जे वैल्यू हायर द टर्म, किसके लिए, फॉर लेस देन हाफ फील्ड। यहाँ पे पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर लेस देन हाफ फील्ड है या मोर देन हाफ फील्ड है। पी स्क्वायर में क्या होगा, ये दो इलेक्ट्रॉन आएगा, ये खाली रहेगा, बस ये कितना है, लेस देन हाफ फील्ड है। तो लेस देन हाफ फील्ड होने के कारण फिर क्या हुआ, हायर द जे वैल्यू हायर द टर्म, यानी जे वैल्यू जिसका हायर होगा, यानी यहाँ पे 2 जो है वो हायर जे वैल्यू है, तो 2 जो है हायर है, यानी ये वाला 3p2 हायर में रहेगा, तो लोअर में कौन सा रहेगा, 3p2 हायर में रहेगा, तो लोअर में कौन सा रहेगा, लोअर में रहेगा 3p0, ठीक है। यानी लोअर द जे वैल्यू लोअर द टर्म 3p0 फॉर लेस देन हाफ फील्ड के लिए। तो ये ऑप्शन जो है करेक्ट है, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगर ना समझ में आए आप कमेंट कीजिए। चौथा सवाल, हाउ मच डज द एंगुलर मोमेंटम quantum number J change in the transition of chromium 3d6 atom as it is ionized to chromium 2 plus 3d4। क्वेश्चन पूछा गया था जून 2014 में, ऑप्शन दिया हुआ है इंक्रीज्ड बाई 2, डिक्रीज्ड बाई 2, डिक्रीज्ड बाई 4, डज नॉट चेंज। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, करना है आपको। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को भी करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 मिनट टाइम लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो कितना आसान है, इतना 5 मार्क का क्वेश्चन हर बार आ रहा है, कितना क्वेश्चन आ रहा है, और भी क्वेश्चन है, मैं सब यहाँ पे डिस्कस नहीं किया हूँ। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि 5 मार्क
अचीव करना भी आसान होता है नेट के एग्ज़ाम में, घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है ना, आपको इजी वाला तरीका, आपको फ्रेंड हो जा क्वेश्चन के साथ फ्रेंडली हो जाना चाहिए। तो आपका नेट हो, आप गेट के लिए प्रिपेयर हो रहे तो गेट हो, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अगर क्वेश्चन के साथ फ्रेंडली हो चुके हैं तो आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो हमें दिया हुआ है क्रोमियम 3d6। ओके, तो क्रोमियम 3d6 यानी 3d6, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे और इनके डी ऑर्बिटल के सेल में यहाँ पे डाला है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 5 है ना, 5 में तो हाफ फिल हो गया, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया। ठीक है, करना क्या है, समेसन ऑफ एम का मॉड लीजिए कि क्या होगा, -2 -1 0 1 2 और एक -2 है, दो -2 में 2 है ना, तो आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, करेंगे मॉड ऑफ -2 यानी एल वैल्यू जो मिला आपको 2 मिला। ठीक है, एम एस करेंगे तो यहाँ पे देखिए 5 जो है अप डायरेक्शन में है और एक जो है नीचे वाले डायरेक्शन में है। तो क्या करेंगे, 5 दिस 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 और दिस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, इनका डिफरेंस लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का जो है स्पिन होता है कितना होता है, हाफ होता है ना, तो इसी वजह से हम करेंगे हाफ इंटू 5 माइनस हाफ, हो गए। तो यहाँ पे एम एस दैट इज इक्वल हाफ इंटू 5 माइनस हाफ 2 मिलेगा आपको। ठीक है, यानी यस का वैल्यू भी आपको मिला 2। अब आपके पास एल है, एस है, जे निकाल सकते हो। जे क्या होगा, जे दैट इज इक्वल्स टू एल प्लस एस टू एल माइनस एस तक होगा। ठीक है, तो जे का वैल्यू क्या होगा, 2 + 2 यानी 4 से 2 - 2 0 तक होगा। ठीक है, यानी 4 3 2 1 0, ये 5 जो होगा ये जे का वैल्यू होगा। तो टर्म आपको क्या मिला, टर्म आपको मिला, अच्छा मल्टीप्लिसिटी कितना मिल जाएगा, 2 × s यानी 4 + 1 दैट इज 5, और एल का वैल्यू दिया हुआ है 2 यानी कौन सा टर्म है, डी का टर्म है, डी लिख दिया मैंने यहाँ पे, और जे का वैल्यू यहाँ पे लिख दिया। बहुत ज़्यादा आसान चीज़ है। ठीक है, अब जो है कि यहाँ पे आप देखिए कि हुंस रूल मैंने क्या बताया, मोर देन हाफ फील्ड के लिए क्या होता है, जे का वैल्यू मोर देन हाफ फील्ड के लिए हायर द जे वैल्यू लोअर द टर्म, हायर द जे वैल्यू लोअर द टर्म। यानी यहाँ पे ये मोर देन हाफ फील्ड है ना, 3d6 था, d6 यानी मोर देन हाफ फील्ड, तो हायर द जे वैल्यू लोअर द टर्म, यानी इसका जो टर्म आपको निकल के आएगा वो कितना होगा, वो होगा 5d, कौन सा 4, 5d4 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब एक चीज़ आप और देखिए, निकालने के लिए क्या बोला है, निकालने के लिए बोला है कि क्रोमियम 2 + 3d4 यानी 3d4 जो ट्रांजिशन हो रहा है आयनाइज होके 3d4 आउटर मोस्ट सेल हो रहा है, तो आउटर मोस्ट सेल 3d4 आउटर मोस्ट सेल 3d6 दोनों का जो टर्म होंगे एक ही होंगे। ठीक है, दोनों का टर्म सेम होता है। जैसे कि आपको D8 और D2 इन दोनों का टर्म सेम होगा, D1 ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, D9 इन दोनों का टर्म सेम होगा। ठीक है, तो इन दोनों का टर्म सेम होने के वजह से आपको तो घूम फिर के यही चीज़ आपको मिलेगा। ठीक है ना, टर्म सेम है, आपको आप निकालेंगे, एमएल करेंगे, एमएस करेंगे, चलिए कर लीजिए, यहाँ पे आप कर लीजिए, 3d4 है, ठीक है ना, 3d4 के लिए एमएल वैल्यू है, एमएस वैल्यू है, अब सेम चीज़ आप करेंगे, सेम चीज़ करेंगे, 2 मिला इसके लिए भी 2 मिला, आपको यहाँ पे क्या मिला, आपको यहाँ पे मिला 5d4 3 2 1 0, सेम चीज़ मिला। लेकिन क्या यहाँ पे डिफरेंस क्या है 3d4 और 3d6 में, 3d4 जो है लेस देन हाफ फील्ड है, 3d6 जो था वो था मोर देन हाफ फील्ड। तो लेस देन हाफ फील्ड, मोर देन हाफ फील्ड के लिए जे वैल्यू का रूल भी जो है चेंज हो जाता है। तो क्या होता है उसमें, लेस देन हाफ फील्ड के लिए हायर द जे वैल्यू हायर द टर्म, ठीक है ना, हायर द जे वैल्यू हायर द टर्म। तो आपको टर्म क्या मिला,
यहाँ पे इसके लिए टर्म आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 5d हायर द जे वैल्यू हायर द टर्म, यानी लोअर द जे वैल्यू लोअर द टर्म। कौन सा लो है? 0। तो आपको टर्म मिला 5d 0। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया कमेंट कीजिए। अब जो है आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया कि हाउ मच डज द टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर जे चेंज इन द ट्रांजिशन फ्रॉम क्रोमियम 3d6 एटम एज इट आयनाइज टू क्रोमियम 3d4 क्रोमियम 2+ 3d4। ओके, तो हमें क्या टर्म मिला? हमें टर्म मिला, एक तो मिला 5d4, किसके लिए? इसके लिए मिला। इसके लिए क्या चीज़ मिला? 5d0। जे का वैल्यू सेम है या चेंज हुआ है? जे का वैल्यू चेंज हुआ है। कितना चेंज हुआ है? 4 से 0, यानी 4 चेंज हुआ है। बड़ा है या घटा है? घटा है, यानी ऑप्शन कौन सा सही है आपका? सही ऑप्शन है डिक्रीज्ड बाई 4। ठीक है, कहीं पे भी यहीं तक ये 4 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया। कहीं पे भी इस वीडियो में आपको अगर समझ में ना आए, कहीं पे भी आप कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, हाँ, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करेंगे, शेयर करने से दोस्ती भी बढ़ती है और भी बहुत कुछ आपको मिलेगा। ठीक है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी भी तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन बेल आइकन जिन लोगों का प्रेस किया हुआ नहीं है तो वो ज़रूर प्रेस कीजिए। ठीक है, थैंक यू।